चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। सब हाथ जोड़ लीजिए। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। हाथ जोड़ दें। आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जैनों का ये काम नहीं, जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझी इसमें धर्म की शान नहीं। इसमें धर्म की शान नहीं, इसमें धर्म की शान नहीं। ओ आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं यहाँ से। प्रणमो हरिताणं, प्रणमो सिद्धाणं, नमो आयरी ओवछायाणं, नमो लोहे देवादेवी 1008 श्री अजितनाथ भगवान की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। आचार्य सागर महाराज जय हो। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके ऑडियो ऑफ कर लें। ऑडियो ऑफ कर लें, म्यूट कर लें अपने आप को। आवाज आ रही है बार बार। विगत दिनों से हमने स्वाध्याय के क्रम में प्रथम वर्ष का अध्ययन कर रहे हैं। अब प्रथम वर्ष में हमने मंगलाचरण पढ़ा, चत्तारिक दंडक पाठ पढ़ा, तीर्थंकर के बारे में अध्ययन किया, कल्याणकों के बारे में अध्ययन किया, देव स्तुति के बारे में अध्ययन किया और कल हमने कुलाचार के बारे में अध्ययन किया। इतना अपना कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आज अपन एक नया विषय ले रहे हैं जिसका नाम है जीव और अजीव। आपके कोर्स में अगला जो टॉपिक आना है वह है जीव और अजीव। सामान्य, यद्यपि सामान्य विषय है, फिर भी आप लोग इसको ध्यान से, परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान से पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। देखिए आपके पास कॉपी होगी और किताब होगी, उसमें देख लीजिएगा आप, मिलेगा आपको ये जीव और अजीव। स्क्रीन शेयरिंग भी कर दो ईशान। जीव और अजीव में सबसे पहले ये जीव और अजीव दो शब्द आए हैं, इनका स्वरूप आप समझिएगा। जीव का सामान्य अर्थ होता है जानने वाला, देखने वाला। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने जीव का स्वरूप लिखा है कि जो जानता है, देखता है, अर्थात जिसका उपयोग लक्षण है। उपयोग मतलब जो जानता है, देखता है, उसका नाम क्या है? जीव है। जो सुख दुख का अनुभव करता है उसका नाम क्या है? जीव। तो दो यहाँ पर परिभाषा बनाई, दो पॉइंटों के आधार पर, कि जो जानता है, देखता है, अर्थात जिसने जानने की, देखने की, यहाँ पर कर्तापने की बात नहीं आई है, मात्र जो हो रहा है उसको जानना और उसको देखना,
और उसके उसके सुख दुख का अनुभव करना, इसका नाम जीव है। जैसे हम मनुष्य है, मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य भी एक जीव है कि नहीं? तो इसका काम क्या है, जानना और देना। तो फिर हम ये जो काम करते हैं वो क्या होता है कि हम काम करते नहीं है, काम हो रहा है उसमें निमित्त बनते हैं। यदि हम काम करते हो तो हमेशा रोटी गोल ही बने, तो तिरछी क्यों बन जाती है? कौन महिला अपनी रोटी को जो बनाती है वो आ, मतलब बढ़िया नहीं बनाना चाहती, सब रोटी को फुलाना चाहती है ना। लेकिन जिस दिन महाराज जी आना हो उसी दिन रोटियां नहीं फूलती, बाकी दिन तो फुला फुला के खाएंगे, लेकिन जिस दिन महाराज जी आए उसी दिन रोटियां नहीं फूली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम क्या है, जानने और देखने वाले हैं, करने वाले, कर्ता भोक्ता नहीं है। तो ऐसे जीव दो प्रकार के, एक होते हैं मुक्त जीव, एक होते हैं संसारी जीव। संसारिणो मुक्ताश्च, सूत्र आया तत्वा सूत्र जी में, संसारिणो मुक्ताश्च, अर्थात जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। ये मूल भेद है जीवों के। फिर इनके अन्य भेद है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन मूल भेद यह है कि संसारी जीव और मुक्त जीव। अब मुक्त जीव और संसारी जीव की परिभाषा और चित्र आप देख रहे होंगे। मुक्त जीव का अर्थ तो यह है जिनके, जो मुक्त हो चुके हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जो मुक्त हो चुके हैं। कहां से मुक्त हो गए? इस संसार सागर से जो मुक्त हो गए हैं, रहित हो गए हैं, चले गए हैं हमेशा के लिए। कैसे गए? जिनके आठों कर्म नष्ट हो चुके हैं। कर्म 8 होते हैं, ज्ञानावरण इत्यादि, वो आगे पढ़ेंगे आपके कोर्स में जब। तो जिनके 8 कर्म नष्ट हो चुके हैं और जो इस संसार के जन्म मरण के दुखों से दूर हो चुके हैं, अर्थात छूट गए हैं, लौटकर पुनः कभी इस संसार में नहीं आएंगे, ऐसे उन तमाम जीवों को मुक्त जीव कहा जाता है। उदाहरण के रूप में सिद्ध सला के जीव, सिद्ध भगवान, जितने भी आज तक अनंत सिद्ध भगवान हो गए हैं, वो कभी भी लौटकर इस संसार में आने वाले। तो एक तरह तो ये हो गए जीव। दूसरे जीव कहलाएंगे संसारी जीव। संसरणम इति संसार है, अर्थात जो इस संसार में, संसार का मतलब 4 गतियों में, जो इन चारों गतियों में जन्म मरण के दुखों को भोग रहे हैं, जन्म मरण आदि के दुखों को सहन कर रहे हैं, और जिनके भी 8 कर्म है। ठीक है। अब यद्यपि अरहंत भगवान को भी संसारी ही कहा है, मुक्त नहीं होने की अपेक्षा से, तो उनके लेकिन 4 कर्मों का अभाव। तो ये सामान्य बात करी यहाँ पर, संसारी जीव जिनके 8 कर्मों का अभाव है, जो चारों गतियों में भटक रहे हैं, जन्म मरण के दुखों को भोग रहे हैं, ऐसे उन चारों गतियों के जीवों को नरक, देव, मनुष्य, त्रियंग, ये सब क्या है, संसारी जीव कहलाते। तो ये दोनों जीवों में मुख्य अंतर है। अब आगे अंतर दिखा रहे हैं, देखो मुक्त जीव के, देखो प्रश्न क्या बन सकता है, जीव किसे कहते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बन सकता है संसारी या मुक्त जीव की परिभाषा, या फिर बन सकता है अगला टॉपिक कि इनमें मूल अंतर क्या है। तो मुक्त जीव के कर्म, जन्म मरण, दुख नहीं होते हैं, किंतु संसारी जीव के कर्म और कर्म फल, कर्म, कर्मों का फल, जन्म मरण, दुख सुख आदि होते रहते हैं। ये दोनों में मूल अंतर, मतलब मुक्त तो मुक्त होकर के बैठ गए, और संसारी भी काम करते ही रहेंगे। अब आप एक चार्ट बना लीजिएगा भले से, कि जीव के 2 भेद, संसारी और मुक्त। फिर संसारी के, मुक्त के कोई भेद नहीं होते। अब संसारी जीव के भेद चलें।
तो संसारी जीवों के फिर दो भेद, त्रस स्थावर। पहला है त्रस, दूसरा है स्थावर। ठीक है, तो अब यहां पर अपन स्थावर जीव, फिर स्थावर के पांच भेद, एक इंद्रिय, दो स्थावर क्या, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय के पांच कौन कौन से, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये स्थावर के भेद है। और त्रस के दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, वो त्रस के भेद है। मतलब एक इंद्रिय जीव स्थावर कहलाएंगे और दो इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय जीव त्रस जीव कहलाएंगे। ये ख्याल में आ रहा है? जीव, जीव के दो भेद, संसारी और मुक्त, मुक्त को कुछ नहीं करना है। फिर संसारी के दो भेद, त्रस और स्थावर। फिर स्थावर के पांच भेद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ठीक है, लिख लीजिएगा, नहीं तो आप किताब में सिर्फ देख लेना, अन्यथा एक चार्ट बना लेना, वो चार्ट आपको याद रखना। इसका चार्ट बनाना है, घर पे जाके दूसरा चार्ट बनाना है। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक का मतलब क्या है? पृथ्वी ही जिनका शरीर है। क्या कहा? पृथ्वी ही जिनका शरीर है। ये जितने पत्थर वगैरह दिखते हैं ना हमें, जितने बड़े बड़े पत्थर दिखते, बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, ये कौन से जीव है? पृथ्वी का ही है ना। तो ये पृथ्वी ही जिनका शरीर है, ये सब पृथ्वी का ही जीव है। जैसे मिट्टी है, पाषाण है, सोना चांदी की खाने हैं, हीरे की खान है। तो ये जब प्रकृति प्रदत्त जितने भी जो ये मणिया है, ये सब पृथ्वी का एक जीव कहलाता। ठीक है, तो पृथ्वी ही पूरा शरीर। अब ये बात अलग है कि इसमें से टूट टूट के अलग हो जाता, बड़ी खान में से छोटा चीज निकल के आ रहा है, तो ये है। तो सामान्य रूप से क्या है? पृथ्वी ही जिनका शरीर है, वे पृथ्वी का एक जीव कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, पाषाण, सोना, चांदी आदि, इनके खान से निकलने वाले वस्तु में पाए जाने वाले जीव जब निकालते हैं, तो इनमें जो जीव पाया जाएगा वो पृथ्वी का एक जीव कहलाएगा। मिट्टी, पाषाण आदि में जीव नहीं होते। देखो आगे निकालो पूरा इसको। मिट्टी, पाषाण आदि में जीव नहीं होते, इनका आश्रय बनाकर जो रहते हैं वो पृथ्वी का एक जीव के आश्रय से भी अनंत जीव रह सकते हैं। तो इन मिट्टी में कितने जीव पाए जाते हैं? पत्थर के आश्रय से कितने जीव रहते हैं? अब इसमें भी एक इंद्रिय वाले लेना, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय वाले मत ले। ठीक है ना, तो मिट्टी में बिल बना करके तो दो इंद्रिय जीव भी रहता है, चार इंद्रिय जीव भी रह सकता है। मिट्टी के अंदर मान लीजिए पत्थर फाड़ करके गुफा बना करके किसी ने मकान बना के ले गए हम लोग, तो हम कोई पृथ्वी का एक जीव थोड़ी हो गए। जिनका जीवन उस पत्थर के आश्रय से जिया जाता है, जिनका जीवन ही वो पत्थर मिट्टी के आश्रय से होता है, ऐसे वो पृथ्वी का एक जीव। दूसरा है जल का एक जीव, जल ही जिनका शरीर है। देखो पृथ्वी का एक, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, ये चार चीजें होती है, बताएंगे कभी आगे। अभी सामान्य समझ लो। जल का एक, अभी नहीं तो परसों भी महाराज जी ने बताया था इन चारों। जल का एक, जल ही जिनका शरीर है, वे जल का एक जीव है। जैसे बर्फ, ओला, पानी आदि में पाए जाने वाले जीव जो उसी के आश्रय से रहते हैं। आगे है अग्नि का एक, अग्नि ही जिनका शरीर है। परिभाषा सबकी समान है, उदाहरण आपको थोड़ा याद रखना। जैसे दीपक की लो, अग्नि, बिजली आदि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, वो अग्नि का एक है, जो दिखाई नहीं देते कभी। वायु का एक जीव, वायु ही, हवाई जिनका शरीर है, वे वायु का एक जीव है, क्योंकि एक ही तो इंद्रिय है उनकी।
दो इंद्रिय हो जाएगा तो तरस में चला जाएगा वो। तो एक ही इंद्रिय है ना, तो एक इंद्रिय कौन सी होगी? सबसे कम इंद्रिय कौन सी होती है? स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय का मतलब शरीर। स्पर्शन इंद्रिय का मतलब क्या होता है? शरीर ही तो होता है ना। तो एक इंद्रिय का मतलब क्या, कि जो उन्होंने अपना शरीर प्राप्त किया है, हवा वाले जीव ने हवा वाला शरीर प्राप्त किया, जल में रहने वाले जीव ने जल वाला शरीर प्राप्त किया है, तो वही उनका शरीर है, वही उनकी एक इंद्रिय है। सबसे कम किसी जीव की होती है तो स्पर्शन इंद्रिय, फिर बढ़ेगी तो रसना बढ़ेगी, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ऐसे क्रम से बढ़ती जाती है। वनस्पति का एक, वनस्पति जिनका शरीर है वे वनस्पति का एक जीवन, जैसे वृक्ष लता फल फूल आदि में पाए जाने वाले एक इंद्रिय जीव। ठीक है, ये साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की होती है। हमने जब इसका श्रावकाचार्य का ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे तब ये इस विषय बहुत विस्तार से आ चुका है। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं, प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं। अभी अपना ये इतना विषय भी नहीं है, आप केवल इतना ध्यान रखो सामान्य रूप से कि 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं। इसमें पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये 5 नाम याद रखना। और इसकी परिभाषा सबकी एक जैसी है। पृथ्वी ही जिनका शरीर है वह पृथ्वी का एक जीव, अब जल ही जिनका शरीर है वह जल का एक जीव, उदाहरण अलग अलग याद रखना। अग्नि ही जिनका शरीर है वह अग्नि का एक जीव, वायु ही जिनका शरीर है वह वायु का एक जीव, और वनस्पति ही जिनका शरीर है वो वनस्पति का। इस तरीके से आपको ये स्थावर में जो 5 वेद है उनको याद। अगला पेंच निकालो भाई, नेक्स्ट वाला। अब अगला पॉइंट आ रहा है कि सेनी और असेनी में क्या अंतर होता है। स्थावर का यहाँ पर डिटेल नहीं दिया है, आप स्थावर में समझ लीजिएगा। 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले जीव और 5 इंद्रिय वाले। 2 इंद्रिय लट पिपिल आदि शरीर धर धर मरियो सही बहुपीर। 2 इंद्रिय जीव में कौन आता है, 3 इंद्रिय जीव में कौन आता है, 4 इंद्रिय में कौन आता है, 5 इंद्रिय में कौन आता है। ये आप आगे आएगा विषय तरस जीवों का तब पढ़ेंगे। अभी विषय अपना आ रहा है कि सैनी और असेनी क्या अंतर है। सीधा सीधा सिंपल आप देख ही रहे होंगे। सैनी का मतलब क्या होता है? सैनी का मतलब होता है जो जीव मन से सहित होते हैं। किससे सहित होते हैं? मन से। और जो मन से रहित होते हैं वो असेनी है। जिनका मन है पंचेंद्रिय से ऊपर, मन तो वही होगा ना। जिनका मन है वो मन सहित जीव सेनी, और असेनी जिनका मन नहीं है। पंचेंद्रिय तो है, 5 इंद्रिया तो है, परंतु मन, तो ये दोनों में अंतर। ठीक है, सामान्य अंतर। अजीव का लक्षण और दृष्टांत। अजीव का लक्षण क्या होगा? अरे जीव से उल्टा होगा। जीव जानता देखता है, अजीव जानता देखता नहीं। जीव सुख दुख का अनुभव करता है, अजीव सुख दुख का अनुभव नहीं करता। उससे विपरीत है ना, जीव से बिल्कुल उल्टा है, तभी तो आता है ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, और सब कुछ भी है यही को विस्तार। तो जिनवाणी में 2 ही तत्व है मूलतः, जीव और अजीव, बाकी सब इन्हीं का विस्तार। अजीव तत्व में फिर 5वां आना है, आश्रव बंध संबंध निर्गम। तो जीव अलग है और अजीव है। तो जीव का जो स्वरूप है उससे विपरीत क्या हो गया? अजीव का स्वरूप। जैसे टेबल है, कुर्सी है, मोबाइल है, खिड़की है, ये सब क्या है? अजीव है। ठीक, इसमें मूल अंतर देखो। अगला टॉपिक क्या है? जीव में जानने देखने की शक्ति होती है, अजीव में जानने देखने की शक्ति नहीं। तो अच्छा, तो फिर मोबाइल से देख तो रहे हैं, जैसे आंखों से देख रहे हैं, मोबाइल से भी देख रहे हैं ना, तो मतलब मोबाइल हो गया जीव जो देख रहा है ना,
अभी अपन ने पढ़ा ना, जो जानता है देखता है, तो मोबाइल देखता है कि मोबाइल में देखने वाले को देखने वाले देखते हैं? ऐसे तो अगर कहा जाए तो आंखें जीव हो गई। तो आंखें जीव है, या आंखों के माध्यम से जो अंदर जीव बैठा है वो जीव है? बताओ, आंखें जीव हुई क्या? आंखें तो अजीब ही है। आंखें जीव होती तो मरने के बाद भी देखती ना, पर उसे आंखों को बंद कर देते कि नहीं कर देते? अब देखने वाला बचा ही नहीं है तो क्या देखेगी आंख? जीव क्या है? जो जानता देखता है, अनुभव करता है, सुख दुख का अनुभव करता है। अरे मुर्दे को कोई अनुभव होता है क्या? कितना भी लठ मारो नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि जो उसमें अनुभव करने वाला था वो वहां से चला गया। इसलिए जीव और अजीव में यही मूल अंतर। जो जानता है देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव कहलाता है। जो जानता नहीं है, देखता नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, वो है अजीव। लेकिन आजकल विज्ञान इतना बढ़ गया कि मनुष्य की तरह ही दिखने वाला रोबोट बना दिया। परंतु भाई कितनी भी ये पुद्गल की शक्ति है। किसकी शक्ति है? पुद्गल की शक्ति है। इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके अंदर जीव नहीं डाला जा रहा। रोबोट भी बना दिया, सब कार्य भी हो रहा है, तो भी उसको बिना बैटरी के, बिना मशीन के, बिना उसके नहीं चलाया जा सकता। सब कुछ है इंसान की तरह दिखने वाला, लेकिन जो इंसान के अंदर है वो उसके अंदर नहीं। तो यही मूल अंतर है जीव और अजीव। तो ये अपन ने आज पढ़ा है। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। देखिए, अब आप लोग अपना ऑडियो और वीडियो खोल लो सब लोग। जब वीडियो बंद करके बैठ जाते हो ना, बंद गड़बड़ मत क्या करो, खोलो सब अपना वीडियो खोलो। तो पता तो पड़े ना क्या कर रहे हो आप। प्रश्न में आगे बताना है सबको, जिससे पूछें। खोलो सभी, नीतू जैन, अर्चना भाभी, गुंजन जैन, सब अपना वीडियो खोलो सभी। पहला प्रश्न है, कितने प्रकार का होता है? बोलो जिसको आता है, अपने आप ही बोलो। हाँ, जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव दो प्रकार के होते हैं, मुक्त जीव दो प्रकार जीव और संसारी जीव। देख के बता दो, अभी कौन देख रहा है आपको? आपके पास भी नहीं कौन कौन भाई, से? ये मंदिर वाले भी ऑडियो ऑन कर लो, बताओ कौन कौन से? मुक्त जीव और संसारी जीव। संसार, मुक्त जीव और संसारी जीव, बहुत बढ़िया। अब संसारी जीव के कितने भेद हुए? संसारी जीव किस प्रकार के? संसारी जीव कितने? दो भेद हुए। दो। कौन कौन से? त्रस और स्थावर। त्रस और स्थावर, बहुत बढ़िया। अब स्थावर कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के, है ना। और त्रस? त्रस तो दो इंद्रिय से 5। 2 इंद्रिय से लेके 5, है ना। अब स्थावर के 5, पृथ्वी का 1, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। यही प्रश्न आपके इसमें, अगर इतना याद हो गया तो आज का पाठ आपको याद हो। देख लीजिए, जीव के भेद इसमें आपको 2 लिखना है। हाँ, एक प्रश्न, ये भेद प्रभेद ये क्या चीज? जीव के भेद प्रभेद वही तो है, पूरा चार्ट बनाना। जीव पहले 2 प्रकार का, फिर उसके बाद में जैसे संसारी और मुक्त, फिर मुक्त को कुछ नहीं करना है, फिर संसारी के भेद करना है, त्रस और स्थावर।
स्थावर के 5 भेद करना है। तो ये चार्ट बनता है ना पहले आप, पूरा लिखना। हाँ तो वही भेद प्रभेद कहलाता है। ठीक है, ठीक है। स्थावर किसे कहते हैं? ये प्रभेद, एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं, एक जगह स्थित रहते हैं। एक इंद्रिय जिसका शरीर वो स्थावर कहलाता है। स्थावर नामकर्म का उदय जिन जीवों के स्थावर से कहलाता है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, आगे बढ़ाओ भाई। संसार में वापस नहीं आएंगे, कौन नहीं आएगा वापस? मुक्त जीव। मुक्त जीव। एकेंद्रीय जीव को कहते हैं, क्या कहते हैं एकेंद्रीय जीव को? स्थावर। जीव के भेद होते हैं। जीव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। बस। तो अब ये इतना सरल विषय है, तो अगर 8 साल का पढ़े 80 साल के आपको याद हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे से पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, यही पेपर में आएगा। कोई नया तो आएगा नहीं पेपर में। भगवान तो बनाने वाले हैं नहीं, बनाएंगे इंसान। जो इस किताब में है वही आएगा। तो किताब में से अपने पढ़ते। अब आप तब देख लो हमारी कॉपी। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए, अन्यथा आज की कक्षा तो बनी खत्म करेंगे। आज का चैप्टर पूरा हो गया है जीव और अजीव का। देव स्तुति जरूर याद करना। कल इंद्रिय के बारे में पढ़ेंगे, तो कल इंद्रियों के बारे में पहले से पढ़ लेना, थोड़ा सा पहले से फिर 5 और 6 को क्लास नहीं लगी। भैया ही पढ़ ले और लिख ले। अच्छी बात है, लिख लो तो। हाँ, पर वो 6 तारीख को आएंगे तब देख लेंगे किसने कितना लिखा है। भैया लिखाई ना समझ में आई। हाँ? लिखाई समझ में नहीं आई। 6 तारीख को आएंगे तब देख लेंगे कितना लिखा है कितना नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है। 5 और 6 को क्लास नहीं लगेगी। 5 और 8 बता रहे हैं मंदिर में सप्तांबर वगैरह का, तो 5 और 6 को नहीं लगेंगे, फिर 7 को लगाएंगे। 5 और 6। हाँ कल मतलब 5 तारीख को, कल तो लगेगी। 5 तारीख को, 6 तारीख को नहीं लगेगी। 5 तारीख को पाठ है मंदिर में सप्तांबर का, और 6 तारीख को पंडित साहब का वो कार्यक्रम है। चलो ठीक है, इतना अपन ने पढ़ा है कि सब लोग अब उसको पढ़ लीजिएगा। जिनवाणी स्तुति कर लेते। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे कालो वाणी मस्तक नमो सदा दि। आगवानी में ललित वर्षा दिन माना जाता है, लेकिन वो तो फूल रह गया। आज आगरा गुलदस्ता है। गौरी गौरी मंगल गौरी गौरी मंगल गौरी 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 मंगल गौरी घर घर दीप जलाओरी मंगल गौरी घर घर दीप जलाओरी बाजे है ढोल मृदंग सब मिल खुशियाँ मनाओरी बाजे है ढोल मृदंग सब मिल खुशियाँ मनाओरी आचार्य गुरु के शेष पधारे मंगल गाओरी गुरु सुधा सागर महाराज पधारे मंगल गाओरी आया चतुर्मास का मंगल अवसर खुशियाँ मनाओरी
हो